हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूं। सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं, मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स ऑडिट्स और जीएसटी रिटर्न्स में बहुत ज्यादा बिजी थे हम लोग, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है टीडीएस अंडर जीएसटी। यस जी हाँ, टीडीएस अंडर जीएसटी। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि जीएसटी के अंदर टीडीएस की क्या इंप्लीकेशंस हैं। और ये वीडियो मेरा इस वक्त बनाने का पर्पस ये है क्योंकि रिसेंटली अभी नोटिफाई हुआ है ये टीडीएस जीएसटी पे कटना। इससे पहले सिर्फ एक्ट में लिखा हुआ था, नोटिफाई नहीं हुआ था। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि कंफ्यूजन है टीडीएस के अंदर अमाउंट्स को लेके, इंटर और इंट्रा स्टेट्स को लेके। राइट दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस समझते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर, रिटर्न से लेकर, इंटर इंट्रा से लेकर, अमाउंट से लेकर, कौन कौन से एजेंसी इन्वॉल्व है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, टीडीएस सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट में मेंशन है। राइट, तो किसी में से भी उठा लेते हैं, सब में बराबर रहेगा, वही बात रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इनिशियली लॉ में आया हुआ था, लेकिन इसको नोटिफाई करने की जो डेट थी वो नोटिफिकेशन के द्वारा डाली गई थी कि अभी ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो जिसको अभी सितंबर में एक नोटिफिकेशन आई थी कि इसको 1 अक्टूबर 18 से ओपन किया गया है, यानी 1 अक्टूबर 18 ऑनवर्ड्स किन किन ट्रांजेक्शंस पे टीडीएस कटेगा, किन किन ट्रांजेक्शन पे टीडीएस का क्या होगा, डिडक्टर के लिए, डिडक्टर के लिए, दोनों के लिए इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने बताई सेक्शंस, दूसरी बात मैंने बताई डेट। डेट क्या है आपकी दोस्तों? 1 अक्टूबर 2018। अब मैं बताता हूं रेट आपको। टीडीएस का जो रेट है वो है 2% दोस्तों। अगर आप इंटर स्टेट में टीडीएस काट रहे हैं तो 2% आईजीएसटी, और अगर इंट्रा में काट रहे हैं तो 1% सीजीएसटी, 1% एसटीजीएसटी और यूजीएसटी। राइट, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उस केस के हिसाब से टीडीएस कटेगा। तीन बातें होगी दोस्तों। अब खास बात कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सुनिए, पहले छोटा सा प्रोसेस, पहले डमी ड्राफ्ट प्रोसेस समझे, जनरल प्रोसेस कि टीडीएस होता क्या है, फिर हम समझेंगे स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं डिडक्टर है, यानी जो काम ले रहा है, और ये है सर्विस या गुड्स प्रोवाइडर जो काम दे रहा है। तो देखिए प्रोसेस क्या है। इसके पास सामान है, इसने अपने कोई गुड्स इसको दिए, इसने उसका यूज किया, फिर इसने इसको पेमेंट दी। जब पेमेंट दी तो हम चेक करेंगे कि क्या ये पेमेंट टीडीएस के सेक्शंस के अकॉर्डिंग पेमेंट में टीडीएस काटना चाहिए था या नहीं। अगर हाँ काटना चाहिए था तो ये टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का इसने सामान दिया तो ये 2 रुपए टीडीएस काट के 98 रुपए इसको देगा, और ये 2 रुपए खुद गवर्नमेंट को जमा करवा के आएगा। उन 2 रुपए का इस पर्सन को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इस पर्सन को हम बोलेंगे अपनी वीडियो में डिडक्टर, जो कि टीडीएस काटता है। इस बंदे को बोलेंगे हम डिडक्टी, जो कि टीडीएस अपना कटवा रहा है और क्रेडिट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंपल एज सिंपल एज दैट, ये जनरल फॉर्मेट है। टीडीएस होता क्या है, अब जो सुनिए दोस्तों कि किन किन लोगों को टीडीएस काटना जरूरी है, यानी मैं इनको लोगों को डिफाइन कर रहा हूं कि इनका क्या रोल रहेगा, इनको क्या करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब मैं बताने जा रहा हूं इनको क्या करना है। जो एक्ट में लिखा हुआ था उसके लिए वो, प्लस सितंबर में जो नोटिफाइड लोग किए गए हैं उनमें 5 लोग क्लासिफाई किए गए। छोटे से लिस्ट मैंने बनाई है, उसका एक आपको समरी वर्जन पेश करता हूं। वो लिस्ट क्या है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। ये मैंने एक नटशेल ब्रीफ निकाला है। फॉलोइंग विल बी डिडक्टर ऑफ टीडीएस अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पहला पॉइंट। सेकंड, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज, ये ऑलरेडी सेक्शन 51 में मेंशन था। दो और जो लोग नोटिफाई किए हैं वो क्या है, एनी अथॉरिटी और बोर्ड सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी सेटअप एक्ट के लिए कोई बॉडी बना रखी है तो वो कोई पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे। सर फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द बॉडी सेटअप बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो आईसीएआई कोई पेमेंट किसी को कर रही है, कौन से किस कंडीशन में बताऊंगा अभी आपको, तो वो टीडीएस काटेंगे। राइट, और एस्टेब्लिशमेंट बाय एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट विद 51% पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी। इक्विटी के जरिए उन्होंने 51% पार्टिसिपेशन कर रखी है, तो भी दोस्तों टीडीएस काटा जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और सोसाइटी जो स्टैब्लिश है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, तो ये लोग वो लोग हैं जो टीडीएस काटेंगे। ठीक है, यानी डिडक्टर। अब ये करेंगे क्या, देखो प्रोसेस क्या है।
इन्होंने डिडक्टिव से कोई सर्विस या गुड्स लिया, गवर्नमेंट एजेंसी में शॉर्ट में बोलूंगा इन 5 लोगों को। गवर्नमेंट एजेंसी क्या करेगी, इस पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस। अपना ये पैन नंबर और टेन नंबर जो इनकम टैक्स में अलॉट होता था उसको यूज करते हुए नया रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन ले लिया और ऑर्डर प्लेस किया, इन्होंने गुड्स या सर्विस इनको दी है। अब आई है बात पेमेंट करने की। पेमेंट करते हुए 100 रुपए की पेमेंट करते हुए 2 रुपए टीडीएस काटा जाएगा। ये मेरा एग्जांपल है दोस्तों, एक्चुअली में पेमेंट बड़ी होगी, ठीक है। 2 रुपए इन्होंने टीडीएस काट लिया। अब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिडक्टर की। ये जो 2 रुपए है वो गवर्नमेंट को जमा करवा के आएगा, गवर्नमेंट को जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करवा के आएगा। साथ साथ ये जीएसटीआर 7 भी भरेगा, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मैंने किन किन पार्टीज का कितना कितना टीडीएस इस महीने में काटा हुआ है। इन दोनों की ही ड्यू डेट क्या है दोस्तों, इन दोनों की ही ड्यू डेट क्या है टैक्स जमा और रिटर्न भरने की, वो है जिस महीने का टीडीएस काटा है उस महीने के अगली 10 तारीख। जैसे कि अगर मैं 25 अक्टूबर को टीडीएस काटता हूं तो मैं 10 नवंबर तक टैक्स भी जमा करवाऊंगा और रिटर्न्स भी भरूंगा, ठीक है। जीएसटीआर 7 भरी जाएगी। इसके लिए कौन भरेगा, डिडक्टर यानी गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट। अब आपके लिए एप्लीकेबल है तो ठीक है, और अगर आप डिडक्टी हैं तो आपको जानना भी जरूरी है कि गवर्नमेंट किन किन ट्रांजेक्शंस पे कैसे कैसे हमारे टीडीएस काट सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, डन। अच्छा जी, अब देखिए दोस्तों, और उसमें कैच क्या है कि अब ये साथ साथ जब जीएसटीआर 7 भर देगा उसके 5 दिनों के अंदर जीएसटीआर 7A इशू करेगा, जो इक्विवेलेंट है टीडीएस सर्टिफिकेट, जो इनकम टैक्स में आपने देखा होगा। ये एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगा जो कि डिडक्टी को देगा, लो भैया मैंने आपके 2 रुपए काटे थे, इसको सबूत के तौर पे अपने पास रख लो, ठीक है। तो ये इसको 7A इशू करेगा। अगर रिटर्न भरने में, टैक्स जमा करवाने में, या फिर रिटर्न भरने में और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने में डिले करता है उन डेट्स का जो मैंने मेंशन करी है, तो इसको 100 रुपए पर डे पर एक्ट की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम अप टू 5000 पर एक्ट, ठीक है, ओके। तो अब इसने सर्टिफिकेट इसको दिया 7A, राइट। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं, इसका प्रोसेस खत्म, इसकी कहानी खत्म। इसने इसको क्या मिला, मान लो इसकी और भी काफी सारी डोमेस्टिक सप्लाई थी, एक्सपोर्ट था, जो मर्जी था, टोटल इसका इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट होने के बाद से 50 रुपीज इसकी लाइबिलिटी बनती है, नेट लाइबिलिटी। अभी 50 रुपए गवर्नमेंट को देने जा रहा है, लेकिन 2 रुपए का क्रेडिट यूज करते हुए 48 रुपीज गवर्नमेंट को देके आएगा, क्योंकि 2 रुपए इसके बिहाफ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंचे हुए हैं। इस बात का सबूत क्या है इसके पास, वो 7A का सर्टिफिकेट। इसको कब तक संभाल के रखना है, जब तक उस पीरियड के डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। वो कब तक संभाल के रखने हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जीएसटी में डॉक्यूमेंट्स कब तक संभाल के रखने हैं। तो इसको यानी पेमेंट कितनी करनी है दोस्तों, 48 करनी है हमारे एग्जांपल के हिसाब से। 2 रुपए का क्रेडिट इसको उसी महीने में मिल जाएगा जिस महीने में ये टीडीएस कटा हुआ है, इसका यानी नवंबर में इसको मिल जाएगा जैसे ही पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बीच की जनरल प्रोसेस, ठीक है। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं कि सर गवर्नमेंट एजेंसीज को इन वेंडर से किन सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो मैं कुछ सर्विस के एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे मान लो कार रेंट पे कितने पीएमओ हाउस में कार रेंट्स पे होती हैं, ये कार रेंटल सर्विस देता है। जनरेटर सर्विस देता है किराए पे देने की। इनके पास प्रीमाइसेस है, ऑफिस वगैरह रेंट्स पे देते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह को हम एटीएम या उनके जो वो हैं प्रीमाइसेस रेंट पे देते हैं। और भी वर्क कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं, हम इनका सजा के देंगे जो बंगला है या फिर पार्लियामेंट हाउस है। तो बहुत सारी सर्विस दोस्तों ऐसी होती है, गवर्नमेंट सारे काम खुद तो करती नहीं है, खुद तो नहीं करती है, मतलब उनसे तो काम करवाना पड़ेगा ना किसी से, तो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और देखिए दोस्तों और क्या बोल रहा हूं मैं इसके अंदर, अब मैं बात करता हूं कब कब टीडीएस काटना चाहिए, कब कब टीडीएस नहीं काटना चाहिए, इसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, एग्जांपल के साथ इसको हम प्रोसेस करते चलेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब टीडीएस कटेगा, सुनिए ध्यान से, लॉ क्या बोल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके साथ जिसकी वैल्यू 2.5 लाख यानी आम भाषा में 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, तब गवर्नमेंट एजेंसी इनका टीडीएस काट सकती है, अदरवाइज नहीं काटेगी। पहली बात, ये जो 2.5 लाख रुपए हैं दोस्तों, ये टैक्स के बिना की फिगर है, इंक्लूजन ऑफ टैक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अब इन दोनों को समझाने के लिए मैं 2 या 3 एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने। मान लो गवर्नमेंट एजेंसी ने मिस्टर एक्स से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया साल में, ठीक है, साल में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपए। मैं एग्जांपल के लिए मैं कैलकुलेशंस ब्रीफली नहीं कर रहा हूं, बहुत मोटी मोटी कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 2,70,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए का टैक्स था, टोटल वैल्यू 3 लाख रुपए की थी। तो क्या ये टीडीएस काटेगा दोस्तों? जी हाँ काटेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू
2,70,000 इज ग्रेटर देन 2,50,000 तो टीडीएस कटेगा। मुझे उस जीएसटी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो 30,000 है या 30 लाख रुपए, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा, मेरी एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर वाई के साथ, जिसकी वैल्यू थी 2,30,000 रुपए प्लस टैक्सेस 25,000, तो 2,30,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 2,55,000 रुपए। अब क्या ये टीडीएस काट सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी? द आंसर इज नो, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से कम है। सर वैल्यू तो 2,55,000 है, लेकिन वो इंक्लूडिंग जीएसटी दोस्तों 25,000 रुपए को हम कंक्लूजन में नहीं लेंगे। तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर एक्स से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, 2,70,000 प्लस 30,000, तो टीडीएस कटेगा? यस कटेगा। इसी मिस्टर एक्स से अगले महीने उसी साल में हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसकी वैल्यू थी 50,000 प्लस 5,000 टैक्स। मैं सिंपलिसिटी के लिए टैक्स जोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन 5, 12, 18, 28% नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 50,000 प्लस 5,000 रुपए, क्या आप टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से कम है। सर लेकिन पिछले कॉन्ट्रैक्ट में अगर इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों पिछले कॉन्ट्रैक्ट से मुझे ऐड नहीं करना है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कंक्लूजन में लिया जाएगा और उसे अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। हम देखेंगे किससे बिलोंग कर रहा है वो, ठीक है। इसी मिस्टर एक्स से तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने अगले महीने उसी साल के अंदर से 5 लाख प्लस 50,000 रुपए का, तो टीडीएस कटेगा। यानी हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हर एक वेंडर की नजर से नहीं देखना है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल नजर से देखना है। 2.5 लाख से ऊपर है तो पहले पॉइंट में जो मैंने डिस्कस किया है उनमें 3 एग्जांपल साथ डिस्कस किया। अगला पॉइंट, और टीडीएस कैसे मूव कर रहा है। मान लो मैं एक सर्विस दे रहा हूं टैक्सेबल, एक और सर्विस दे रहा हूं एग्जम्प्ट, ठीक है जी। अब वैल्यू कौन सी देखी जाएगी? सिर्फ टैक्सेबल, वो भी एक्सक्लूडिंग टैक्स। एग्जांपल सुनिए, मिस्टर एक्स एक सर्विस दे रहे हैं इनको या गुड्स दे रहे हैं इनको, जिसमें से 5 लाख रुपए के हैं, 3 लाख रुपए के टैक्सेबल गुड्स हैं और 2 लाख रुपए के एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, गवर्नमेंट को मिल गए। तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? प्लस टैक्सेस, प्लस 50 रुपए के टैक्स है, तो यस टीडीएस कटेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टैक्सेबल गुड्स की इज 3 लाख, it is excess than 2.5 lakh, so you government should deduct TDS on this transaction. On the other hand, वैसा वर्षा करते हैं इसको, मान लो इन्होंने exempted goods की सप्लाई करी हुई है 3 लाख रुपए, taxable goods की सप्लाई करी हुई है 2 लाख रुपए प्लस टैक्स 20,000 रुपए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू 5,20,000 रुपए। अब टीडीएस की क्या सीन रहेगा? टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू लेस देन 2.5 लाख थी। समझ रहे हैं? कैश देख रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि इन चीजों में लोगों को कंफ्यूजन होती है। और कब कब टीडीएस कटेगा? मान लीजिए आपने अक्टूबर में कोई एडवांस पेमेंट रिसीव करी गवर्नमेंट से, ऑब्वियसली जिसका कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स या सर्विसेज बाद में रेंडर करनी है, टीडीएस यस कटेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर अभी आपने कोई पेमेंट रिसीव करी है जिसके लिए काम और इनवॉइस आप पहले रेज कर चुके थे और काम कर चुके थे, गुड्स दे चुके थे सप्लाई, तो पेमेंट अब हुई है तो टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों। और सुनिए, गवर्नमेंट ने कोई एडवोकेट की सर्विस ली है जिसपे रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने पे किया है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जरूर देखिएगा लीगल सर्विस पे। तो गवर्नमेंट ने आरसीएम में ट्रांजैक्शन में टैक्स पे किया हुआ है, तो इस पे भी टीडीएस नहीं काटेंगे। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कटेगा, रिवर्स ट्रांजैक्शन पे नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे खास पॉइंट जिस पे कंफ्यूजन होती है और मेरे वीडियो का अंतिम भाग वो ये और सिर्फ ये है कि अगर ट्रांजैक्शन लोगों को डाउट है, इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है दोस्तों तो टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट रेट है तो कटेगा। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है सेक्शन 25 जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन 25 जीएसटी एक बड़ा क्लियर इस मामले में, कंफ्यूजन में क्लियर करता हूं, जरूर देखिएगा दोस्तों। सुनिए दोस्तों, अगर मैं पहले बताता हूं लॉ ब्रीफली, मैं 5-6 पॉइंट इकट्ठे नहीं कंक्लूजन बताता हूं, फिर आपको 3 एग्जांपल दूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर रिसिपिएंट यानी गवर्नमेंट एजेंसी और प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट, अगर तो ये डिफरेंट स्टेट्स में है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ये सेम स्टेट में है टीडीएस कटेगा। प्रोवाइडर सर्विस कहीं पे भी हो, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स कहीं पे भी, हमें मतलब नहीं है, सप्लायर कहीं पे भी हमें मतलब नहीं है, रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो टीडीएस कटेगा। अब देखिए दोस्तों कैसे, एग्जांपल्स। मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब की ही लोकल वेंडर को कोई गुड्स सप्लाई करने को बोले पंजाब में, ठीक है, क्लियर है। रिसिपिएंट इज इन पंजाब, वेंडर इज इन पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन पंजाब, ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, टीडीएस विल बी डिडक्टेड, टीडीएस कटेगा। सिंपल सिंपल एग्जांपल है। झगड़ा किसमें? इंटर में। अब देखिए दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट ने
दिल्ली के वेंडर को बोला जी गुड्स हमें पहुंचा दो हमारी जगह पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाईज इन पंजाब रजिस्टर्ड पर्सन का ऑफिस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। ट्रांजेक्शन क्या हुई, दिल्ली से पंजाब इंटरस्टेट, रिसिपिएंट का घर कहाँ है पंजाब में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है पंजाब में, सेम जगह पे है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी टीडीएस कटेगा 2%। ठीक है जी दोस्तों। अब और एक और एग्जांपल सुनिए। कलकत्ता गवर्नमेंट ने दिल्ली के वेंडर को बोला, दिल्ली के एक पर्सन को बोला कि कलकत्ता गवर्नमेंट का एक बंगाल भवन दिल्ली में है, उसे जरा रेनोवेट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होती है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्डिंग दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है, रिसिपिएंट बंगाल में बैठा है और प्रोवाइडर दिल्ली में है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। जब प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट अलग अलग हो गए तो टीडीएस कैसे कटेगा? टीडीएस नहीं काटा जाएगा, इंटर होने के बावजूद भी टीडीएस नहीं कटेगा, वॉट एवर द क्वांटम ऑफ अमाउंट। ठीक है दोस्तों। सर ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया, इंटर है और इंटर है, ऐसी कंफ्यूजन क्यों रखी, हम तो पागल हो जाएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप देखिए पंजाब वाला केस समझाता हूं आपको। पंजाब गवर्नमेंट ने टीडीएस काट लिया, टीडीएस जमा करवा दिया पंजाब गवर्नमेंट को। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बंदे ने जब उसका क्रेडिट लिया किससे लेगा, पंजाब गवर्नमेंट से। ठीक है जी, क्योंकि इसका तो आई कटा हुआ है, आईजीएसटी गवर्नमेंट साफ साफ उस ट्रांजेक्शन पे डिटेल हो जाएगी और ट्रेसेबल है, पंजाब गवर्नमेंट से क्रेडिट आ गया। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसा गया, दूसरी तरफ आ गया, पंजाब गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अब अगर सेकंड एग्जांपल की बात करो अपने जो इंटर वाला था, कलकत्ता गवर्नमेंट अगर टीडीएस काट लेते इस दिल्ली वाले पर्सन का, तो कलकत्ता गवर्नमेंट इसकी जमा कहां करवा के आती, कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में, राइट। दिल्ली वाला बंदा इस ट्रांजैक्शन का आई में क्रेडिट ले लेता कलकत्ता वाले से। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न कहां भर रहा है, अपनी दिल्ली के अंदर, तो रिटर्न पेबल कहां भी है उसकी, दिल्ली में। तो क्रेडिट बेसिकली इसको मिल कहां से रहा है, दिल्ली से, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, दिल्ली में। टैक्स तो इनिशियली जमा दिल्ली में ना दोस्तों, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है उस सरकार का कलेक्शन होती है। तो जो ये 2 रुपए काटेगा, जमा तो करवा के कलकत्ता वेस्ट बंगाल सरकार को, और पैसे का क्रेडिट मिल रहा है दिल्ली सरकार से। तो भैया केजरीवाल साहब अलाउड नहीं करेंगे इसको, वो तो बोलेंगे भैया जहां जमा करवाए वहां से पैसे लो ना, मुझसे भी पैसे मांग रहे हो। तो इस केस में टीडीएस काटा ही नहीं जाएगा। अगर आपको याद होगा सीएसटी ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स के अंदर भी ऐसे कुछ होता था, सेम प्रोविजन है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें आपको पता लगा टीडीएस के बारे में पूरी नॉलेज। स्टिल कोई डाउट हो, CA@gmail.id डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है मेरी आईडी, और आप उस पर जरूर पूछिएगा अपने क्वेरीज। चैनल को ऐसे देखते रहें, वीडियोस को एंड तक देखते रहें, बढ़ावा देते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।